हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंत्र क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री 10th क्लास का चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो प्लीज़ आप इसे अंत समय तक देखिएगा और इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है कि कुछ पदार्थ लिख दिए हैं और कुछ उनका नाम लिख दिए हैं अम्ल का। सर जी ये क्या कर दिए आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बता दीजिएगा। तो जैसा कि देखिए, इधर हमारा क्या है, चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, अम्ल भस्म एवं लवण का। ठीक है, तो जैसा कि पिछले वीडियो मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है और आपका भस्म क्या होता है। ठीक है, लवण को हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अम्ल की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जनरली इतना पदार्थ है, इससे ज़्यादा भी है, इतना पदार्थ में अम्ल की मात्रा है जो इधर क्या लिखा हुआ आपका, अम्ल लिखा हुआ है ना, जो कि ये अम्ल पाए जाते हैं, ये सारे अम्ल। जैसा कि पहला पदार्थ क्या है, संतरा एवं नींबू। सर क्या इसे याद करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ना, कभी कभी आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी ये पूछ देता है। ज़्यादातर तो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है ना, मतलब सब पूछे जाते हैं। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या आपका लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सब पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो आप अभी से ही अगर इसे अच्छा करेंगे तो आप आगे भी आपका अच्छा होगा, है ना। तो देखिए पदार्थ क्या है, जैसे कि संतरा एवं नींबू हमारा एक पदार्थ हो गया, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। दूसरा क्या है, सेब। सेब में क्या पाया जाता है? मौलिक। तीसरा क्या है, इमली। इमली में क्या पाया जाता है? तो टार्ट्रिक। चौथा क्या है, सिरका। सिरका में एसिटिक। फिर दही। दही में लैक्टिक। टमाटर में ऑक्सैलिक। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो अमाशय होता है यानी पेट होता है, उसमें HCl पाया जाता है, जो कि भोजन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। चाय क्या है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक पाया जाता है ना, और लाल चींटी में हमारा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ पदार्थ थे जिनमें अम्ल की मात्रा पाया जाता है। तो आप प्लीज़ 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 इससे आप वीडियो को रोक करके इसे उतार लीजिएगा अपने कॉपी में और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है कि हम इससे रिलेटेड आगे बताते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ हम अभी बताएंगे, तो आप प्लीज़ इसे पहले नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए हम जैसा कि अभी आपको बताएं प्रबल अम्ल, तो हम बताते हैं। पहला है हमारा प्रबल। ठीक है ना, प्रबल अम्ल क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको ये आएगा या आता है, ठीक ना, किसे कहते हैं, आ भी सकता है ना, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रबल अम्ल उसे कहते हैं जो जब अधिक संख्या में आपका हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा ना, उससे प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी जो भी अम्ल अधिक मात्रा में हाइड्रोजन अगर आयन उत्पन्न करने लगेंगे तो उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसा कि लिखेंगे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यानी अधिक, है ना, संख्या में हाइड्रोजन आयन, इसे हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, उत्पन्न, है ना, करने वाले किसको, अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, यानी जब अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा उसे क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरा हमारा आता है टॉपिक्स फ्रेंड्स, अब प्रबल, अब हो गया दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। जैसे कि प्रबल हम बता दिए, तो इसी तरह से होता है हमारा दुर्बल। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, सेम यही है, बट इसमें होता क्या है कि इसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करना है ना, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा, यानी OH आयन उत्पन्न करेगा। तो इसमें क्या है, तो देखिए सॉरी, यानी अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, तो इसमें क्या है, दुर्बल में कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। प्लीज़ सॉरी, यानी कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक ना, तो देखिए क्या है, प्रबल अम्ल क्या है, अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। दुर्बल क्या है, तो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। तो समझ जाइए कि वो दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तीसरा हमारा आता है
प्रबल प्रबल अम्ल हो गया ना, प्रबल क्षारक होता है, ठीक ना। भस्म को क्या, अगर आप भस्म का क्या होता है, जलीय विलयन को ही हम लोग बोलते हैं, भस्म के जलीय विलयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्षारक बोलते हैं, ठीक ना। ये आप जान लीजिए कि भस्म का जो जलीय विलयन होता है ना, यानी भस्म जब जल में घुल जाता है ना, तो उसको क्षार बोलते हैं, यानी क्षारक बोलते हैं। तो देखिए दुर्बल क्षारक, यानी पहले लिखते हैं प्रबल। चलिए कोई बात नहीं, आप इतना लिख लिए ना, इतना पहले नोट कर लीजिए। कर लिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा क्या है इधर, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, यानी तीसरा, ठीक ना। प्रबल, यहाँ पे अम्ल नहीं हो गया, सिर्फ क्षारक होगा, ठीक ना। प्रबल क्षारक किसे कहते हैं, तो इधर देखिए क्या है, अधिक, वही चीज़ है, संख्या, अधिक संख्या में क्या, इसमें सिर्फ OH आयन आ जाता है बस। अधिक संख्या में OH आयन, यानी OH माइनस होता है ना, OH आयन उत्पन्न करने वाले, है ना, क्षारक को, अधिक संख्या में OH आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक को क्या बोलते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं, ठीक है। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्या है प्रबल क्षारक, तो अधिक संख्या में OH आयन अगर उत्पन्न करेगा ना, OH माइनस आयन उत्पन्न करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक बोलेंगे। अब आ जाइए, यहाँ पे क्या था हमारा चौथा, दुर्बल क्षारक। आप समझ गए हो कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। देखिए दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं, तो देखिए कम संख्या, एकदम सेम रहेगा, कम संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कम संख्या में सिर्फ यहाँ रहेगा OH, ठीक ना, OH माइनस ना, OH निगेटिव आयंस उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल क्षारक यहाँ पे कर दीजिए, बस दुर्बल क्षारक कहते हैं। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ गया। कम संख्या में OH आयंस उत्पन्न करने वाले क्षारक को यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्षारक को दुर्बल क्षारक कहते हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, अब हम आगे आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सार्वभौम सूचक किसे कहता है, ठीक ना। अभी हम क्या करते हैं कि अभी इसका टेम्प्रोरी हम इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं और इसका पूरा डिटेल्स, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ऐसे जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, इसका पूरा डिटेल्स और इसके उपयोग, या मतलब इससे जो भी रिलेटेड बातें हैं नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सार्वभौम सूचक किसे कहते हैं, है ना, तो ये पहले जान लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है। यह सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। ये जो सूचक है यानी इंडिकेटर है, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में, विलयन का मतलब क्या होता है सर जी, तो विलयन का मतलब होता है आपका, विलयन का मतलब आपका घोल होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ का घोल, जैसे कि HCl एसिड का घोल या नमक पानी का घोल या कोई भी चीज़ का घोल, यानी विलयन का मतलब घोल होता है। घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जैसे कि क्या होता है अम्ल, क्या है अम्ल, तो आप जानते हैं ना कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये क्या करता है, वही सूचक है ना, उसी को इंडिकेटर करता है, उसी को वो बतलाता है कि ये देखिए हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है कि ये कौन सा रंग है, जैसे कि 1 to लेकर के 14 तक ऐसे सूचक होते हैं, नंबर ऑफ काउंटिंग होते हैं 1 to 14 तक, और उसी में हम लोग क्या करते हैं, विलियंस में हम लोग क्या करते हैं, इस सूचक को हम लोग देखते हैं कि कौन किस तरह का रंग दिखा रहा, शो कर रहा है। तो इसका पूरा डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस देखिए क्या है सार्वभौम सूचक, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता के विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये 2-3 टॉपिक्स थे, आज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे सार्वभौम सूचक से रिलेटेड, और उसके बाद नमक का उपयोग बताएंगे, नमक क्या होता है, उसके बाद बेकिंग सोडा से लेकर के सारी चीज़ को हम देख लेंगे, ठीक है। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या कि हमारा ये pH स्केल क्या होता है, ठीक है, उस चीज़ को देखेंगे। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और अगर आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, दबा दीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।